वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जीएसटी में हम जीएसटीआर 1, 2, 3 के लिए तो बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 की रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, 2 में आईटीसी हम कैसे क्लेम करते हैं। बट इनके अलावा भी हमें बहुत सी चीज़ें जीएसटी पोर्टल पे हमारे पास वर्किंग के लिए होती है, जिससे कि हमारी अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाती है। या रिटर्न फाइलिंग के बाद हमको क्या क्या चीज़ों को एनालिसिस करना है वो हम यहाँ देख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में यही हम देखने वाले हैं, जिसमें कि पहले मैं डैशबोर्ड के बारे में समझाऊंगा कि डैशबोर्ड में क्या क्या, जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको दिखती है, कौन कौन सी टैब से आप क्या सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ शुरुआत करते हैं व्यू प्रोफाइल से, जो कि यहाँ पे आप रजिस्टर्ड पर्सन जिसका लॉगिन क्रेडेंशियल है उसका प्रोफाइल आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स आपके पास फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होती हैं आपके लिए, वो देखते हैं हम। यहाँ की व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन में गए हम, वहाँ जाने के साथ ही आप प्रोफाइल में पूरा देख सकते हैं। लीगल नेम, ट्रेड नेम, रजिस्ट्रेशन की डेट, प्लेस ऑफ बिजनेस, जियो कोडिंग, प्लेसेस ऑफ बिजनेस जो आजकल होने लग गया है, जियो कोड, कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं, प्रैक्टिशनर और ऑथराइज सिग्नेटरी का भी। अदर बिजनेस अगर आपसे रिलेटेड इसी जीएसटीएन की या पैन बेसिस पे है तो वो देख सकते हैं आप। विद इन स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट आपने क्या क्या रजिस्ट्रेशन में चेंजेस किया उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। डीएससी भी आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। मैनेज एपीआई एक्सेस जो होता है, जो कि आप रिमोट एक्सेस आप किसी को दे सकते हैं अपने जीएसटी को लेके, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस देख सकते हैं, आधार आपका वेरीफाई हुआ है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि जिसमें कि आप ये देखते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन जब कभी आपको बैंक या कहीं शेयर करना हो तो ये 3 पेजेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होता है, जिसमें आपका पहले एड्रेस, आपका जो है जीएसटीएन नंबर, उसी के साथ सेकंड एनेक्सर ए होता है जिसमें आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, और एक एनेक्सर बी जिसमें कि जो भी पार्टनर या डायरेक्टर या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं प्रोमोटर के तौर पे उनका डिटेल्स होता है। इसी के साथ आपका बैंक अकाउंट स्टेटस देख सकते हैं, रिलेटेड बैंक जो आपने इसमें पोर्टल पे दिया हुआ होगा, ऐड किया है। कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस देख सकते हैं आप। सभी चीज़ आपसे रिलेटेड होंगी वो प्रोफाइल में आप देख सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे व्यू प्रोफाइल का। रिटर्न डैशबोर्ड की वर्किंग आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। चालान क्रिएट करना हमने हमारे वीडियोस में देख लिया हुआ है। नोटिसेस एंड ऑर्डर्स का भी एक फीचर यहाँ पे है। अगर आपके नेम से कोई भी नोटिस ऑर्डर सर्व हुआ होगा तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑर्डर है या नोटिस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। ऑर्डर या नोटिस को कब तक आपको रिप्लाई करना है, वो किससे रिलेटेड है, वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं नोटिसेस में। एनुअल रिटर्न जो कि जीएसटीआर 9 से रिलेटेड होता है उसका भी यहीं पे आपको फीचर है। ये सब, और इसके अलावा क्विक लिंक जो है आपका चेक, यहाँ कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है, लायबिलिटी लेजर, क्रिएट लेजर, ये सब यहाँ से देख सकते हैं आप, एक्सेस भी कर पाएंगे। बट इनको हम इन टैब के थ्रू देखने वाले हैं, ये सारी चीज़ जितने भी और भी यहाँ पे हमारे पास फीचर्स दिख रहे हैं। तो उसमें आता है हमारा रजिस्ट्रेशन पार्ट। रजिस्ट्रेशन में आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपकी उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए करेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन कुछ रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करना है आपको, तो उसको 2 पार्ट में आप कर सकते हैं, कोर फील्ड एंड एक नॉन कोर फील्ड पार्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल्स देनी होती है, लाइक प्रोमोटर पार्टनर की डिटेल, बिजनेस की डिटेल, एड्रेस प्रूफ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जानकारी, अकॉर्डिंगली यहाँ भी वही करना होगा आपको। कोर एंड नॉन कोर फील्ड का ऑप्शन है। अगर आपसे रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन आपसे कॉल किया गया है आपके एप्लीकेशन को लेके, तो यहाँ क्लैरिफिकेशन आप फाइल कर सकते हैं। कोई क्यूरी रेज हुई है आपके एप्लीकेशन को लेके तो। इसके अलावा आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। रेगुलर पर्सन
कंपोजिशन में ऑप्ट कर सकता है, बट उसका विंडो जो है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग जब होता है उसी समय आपको मिलेगा। इन बिटवीन आप नहीं कर सकते हैं। विड्रॉ कर सकते हैं आप एनी टाइम कंपोजिशन से। अगर आप रेगुलर में बैक इन होना चाहते हैं तो वहाँ आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो आप एनी टाइम कर सकते हैं। अगर आपका एक पर्टिकुलर टर्नओवर क्रॉस हो गया हो जो कि कंपोजिशन के लिए है अवेलेबल, या फिर आप वॉलंटरी बेसिस पे आप अपना रेगुलर करना चाह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन को, यहाँ पे आप कैंसिलेशन के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस रहा अभी तक, आपने जो एप्लीकेशन पोर्टल पे सबमिट किया है उसका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN के बेस पे आप उसको स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके साथ ही लेजर, यहाँ पे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश लेजर और क्रेडिट लेजर को हम समझेंगे, लायबिलिटी रजिस्टर को समझेंगे। अगर आपके नेम से कोई डिमांड क्रिएट हुआ है तो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड को भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, ये अभी अभी नया फीचर आपके पास शो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम्ड स्टेटमेंट। आपने अभी तक जो भी ITC गलत क्लेम किया उसका रिवर्सल एंड नहीं लिया है उस ITC को किसी कारणवश, तो रिक्लेम्ड स्टेटमेंट जो अभी आपने इसके बाद क्लेम किया वो भी आपको यहाँ पे लेजर में आपके दिख सकता है, यहाँ पे आपकी वर्किंग के लिए। रिटर्न्स में हम डैशबोर्ड जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं, व्यू फाइल रिटर्न, जो भी हमने रिटर्न फाइल किया है उसको देख सकते हैं हमने कब कौन से मंथ का रिटर्न फाइल किया है, किस डेट पे किया है, और उसके अकॉर्डिंगली GSTR 1 2 3 को एक्सेस कर सकते हैं। ट्रांजिशन फॉर्म्स जो कि अब डिसेबल हो चुके हैं, जब हम ओल्ड रिजाइम ऑफ टैक्स से न्यू रिजाइम में माइग्रेट हुए थे तो उस समय के जो क्रेडिट थे उसको अकॉर्डिंगली ITC क्लेम करने के लिए था। एनुअल रिटर्न जो GSTR 9 होता है वो देखेंगे यहाँ पे रिटर्न्स के टैब में। टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन, एक ही टेबुलर फॉर्म में आपको पूरा ITC एंड टैक्स लायबिलिटी का स्टेटमेंट हम देख सकते हैं मंथ वाइज, ईयर वाइज। क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर सकते हैं। GST में जो TDS और TCS की एप्लीकेबिलिटी होती है उसको देखेंगे रिटर्न फाइलिंग को लेके। ITC फॉर्म्स जो हैं, ITC 01, 02, 03 फॉर्म्स जो हैं, जो 2B के अलावा आपको ITC क्लेम करने में हेल्प करता है, उसके कुछ अपने रूल्स समझने के बाद आप उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। पेमेंट में आप चालान को क्रिएट कर सकते हैं, चालान को सेव कर सकते हैं, चालान की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई आपके एप्लीकेशन अगर आप देना चाहते हैं पेमेंट को लेके, डिमांड अगर आपके नेम से क्रिएट हुई हो, वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं पार्ट पेमेंट के लिए। उस इंस्टॉलमेंट के बाद आप इंस्टॉलमेंट कैलेंडर देख सकते हैं। पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट हो के कैश लेजर में क्रेडिट ना हुआ हो तो यहाँ ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र सर्विसेज टैब, बहुत से फीचर्स हैं यहाँ पे। तो आपने जितने भी एप्लीकेशन आपके सेव होंगे, सर्टिफिकेट जो है आप अपना GST का डाउनलोड कर सकते हैं। सबमिशन जो आपने पोर्टल पे ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है उसे देख सकते हैं। हॉलीडे लिस्ट जो है गवर्नमेंट की। LUT जो कि एक्सपोर्ट के केस में आपको LUT फाइल करना होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। GST प्रैक्टिशनर को लोकेट कर सकते हैं, जो इससे रिलेटेड वर्किंग जो रजिस्टर्ड GST प्रैक्टिशनर है उन्हें। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं। माई मास्टर्स आप बना सकते हैं अपने GSTN को लेके, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो GST नंबर को, अपने जो भी बायर हैं उनको। एडवांस रूलिंग, माई एप्लीकेशन बहुत ही एडवांस है, जिसमें कि आप DRC और जितने भी डिमांड रिकवरी एंड LUT फाइल करना, ये सारी चीज़ के लिए आप यहाँ पे उसको देखेंगे। माई एप्लीकेशन नोटिसेशन ऑर्डर्स भी देख सकते हैं, HSN कोड को सर्च कर सकते हैं, पोर्टल पे फीडबैक देख सकते हैं। जो ऑलरेडी फर्निश कर चुके हैं LUT उसको सब यहाँ व्यू में देख सकते हैं। GST प्रैक्टिशनर को इंगेज और डिसएंगेज का एक्टिविटी कर सकते हैं। एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स जो होता है, जो इस टैब में नहीं आ पाया नोटिस ऑर्डर, वो यहाँ पे शो होगा। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर बहुत ही अच्छा फीचर है। एक मेल और व्हाट्सअप काइंड का एक फीचर है, जिसमें कि आप अपने सप्लायर से जो है 1-to-1 पोर्टल पे ही इंटरेक्ट हो सकते हैं, मैसेज और मेल के थ्रू। इसके अलावा PMT पेमेंट से रिलेटेड और वेरीफाई RFN कुछ चीज़ें हैं जो एडवांस हैं, जो कि यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेंगी। रिफंड से रिलेटेड एप्लीकेशन दे सकते हैं।
एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। आइस गेट पोर्टल के थ्रू जो वर्किंग होती है उसको भी यहाँ पे वो कर सकते हैं, देख सकेंगे। इंटीमेशन अगर आपको फॉर रिफंड के लिए रिफंड नॉट रिसीव्ड का जो भी इंटीमेशन होगा वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे। ई वे बिल सिस्टम को समझेंगे, ई वे बिल की पोर्टल की कैसे वर्किंग होती है, कैसे ई वे बिल हम जनरेट करते हैं, और सभी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए ट्रैप एप्लीकेशन स्टेटस है। इसके साथ ही जीएसटी लॉ से रिलेटेड यहाँ पे आप चाहें तो जीएसटी लॉ से रिलेटेड जो भी जिस भी स्टेट का जीएसटी लॉ आप रीड करना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू, उस पर्टिकुलर स्टेट वेबसाइट के थ्रू, एज बिकॉज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के जो लॉ हैं सबके अलग अलग हैं स्टेट वाइज, तो सब स्टेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया हुआ है। सेंट्रल के लिए सीबीआईसी की वेबसाइट है। डाउनलोड्स फीचर है जहाँ पे आप ऑफलाइन टूल जो है, अभी तो जो वर्किंग हम देख रहे हैं सब ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू देख रहे हैं, पोर्टल के थ्रू। ऑफलाइन टूल भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं वर्किंग। अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए अवेलेबल है, जिनका टर्नओवर 1.5 CR से कम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर को भी। टैक्सपेयर को सर्च कर सकते हैं, जिसमें कि जीएसटी नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, पैन के थ्रू, उनकी टेम्पररी आईडी के थ्रू। कंपोजिशन टैक्सपेयर को भी सर्च कर सकते हैं आप। आपके लिए एक स्टडी नोट्स के तरीके से यहाँ पे आपको टैक्सपेयर फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, जहाँ से आप वीडियोस देख के वेबसाइट को कैसे वर्किंग हो रही है वो समझ सकते हैं इस पर। और इसके अलावा ई इनवॉइस का फीचर भी आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ है जिसमें कि हमने टूल को समझा है कि क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम पोर्टल पे और भी एक्टिविटीज़ हमारी हो सकती है, एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें एक एक टूल के बारे में डिस्कशन करेंगे।